हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एसपी स्टडी पॉइंट में। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप एसपी स्टडी पॉइंट पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल का नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त होता रहे। यानी क्लास का जब नोटिफिकेशन हो, जब लाइव क्लास हो तो आपका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है मित्रों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं बात करूंगा बीएससी फर्स्ट ईयर के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मॉडल पेपर पर। जैसा कि अभी अगली क्लास में मैंने फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर भी डिस्कशन किया था और एक आपको मॉडल पेपर भी दिया था। मैंने आपसे कहा था कि मैं फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के लगभग 4 प्रैक्टिस सेट दूंगा, 4 टाइप के मॉडल पेपर करा दूंगा, और उन्हीं में मॉडल पेपर से आपके सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। ठीक है मित्रों, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों ने कहा था सर हिंदी में मॉडल पेपर चाहिए, हिंदी में मॉडल पेपर चाहिए। तो आज का मॉडल पेपर कंप्लीटली हिंदी में है, हिंदी में आपको समझाऊंगा, हिंदी में सारा चीज़ डिफाइन करूंगा। ठीक है मित्रों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम यानी सेमेस्टर फर्स्ट 2022 में पूछे जाने वाले हैं। दूसरी बात, आपके एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। देखिए, आपकी जो परीक्षा होने वाली है वो जनवरी के लास्ट वीक तक होनी है, जनवरी के लास्ट वीक तक, यानी जनवरी के लास्ट सप्ताह तक आपकी परीक्षा होनी है। ठीक है दोस्तों, ये न्यू मॉडल पेपर है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें शामिल हैं फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के। आपके मैंने ये मॉडल पेपर आपके पूरे पेपर के बेस पर बनाया है कि किस प्रकार से आपका पेपर, जैसे जिस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे उसी टाइप के प्रश्न मैंने बताए हैं। देखिए, जो आपका पेपर आएगा, जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा आपके पेपर में, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न की बात कर लेते हैं। जैसा कि जो मैंने इससे पहले मॉडल पेपर दिया था वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज के इस मॉडल पेपर में मैंने हिंदी में आपको क्वेश्चन समझाने और जो कुछ इम्पोर्टेंट है वो प्रश्न बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है मित्रों, चलिए क्लास को शुरू करते हैं, और क्लास में सभी लोग आ जाइए, कमेंट करके एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बात करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के मॉडल पेपर पर, जिसमें सेक्शन ए की बात करते हैं। देखिए, आपका पेपर जो है वो सेक्शन 3 सेक्शन में बटा था, सेक्शन ए, बी और सी। ठीक है, तो सेक्शन ए की बात की जाए, अगर सेक्शन ए यानी खंड आ की बात की जाए, तो खंड आ में आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाने हैं, यानी कि अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके पूछे जाने हैं। ठीक है मित्रों, तो सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि 10 प्रश्न आपके सेक्शन ए में रहेंगे, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर लगभग 50 शब्द में देना है। ठीक है मित्रों, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है? पूछा गया है आप बाऊ का सिद्धांत क्या है। आप बाऊ का सिद्धांत आपको बताना है कि आप बाऊ का सिद्धांत क्या होता है। आप बाऊ से थोड़ा सा रिलेटेड मैं बात आपको बता दूं। आप बाऊ जर्मन भाषा का शब्द है। किसका? जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है रचना करना, जिसका अर्थ है रचना करना या बनाना। आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए जिस पर नोट करते रहें। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। आप बाऊ के सिद्धांत से 2 बातें तो क्लियर हो गई कि ये क्या है, ये जर्मन भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है रचना करना या बनाना। ठीक है, अब इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं? आप बाऊ सिद्धांत का। आप बाऊ सिद्धांत है जो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का नियम, जो तत्वों के जो तत्व होते हैं, जो आपके एलिमेंट होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का नियम क्या कहलाता है? आप बाऊ का नियम कहलाता है 1s2 2s2 2p6। ये क्या कहलाता है? ये आप बाऊ सिद्धांत कहलाता है। तो आप लोग इतनी बातें समझ में आ गई, आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, अब आपकी बात करते हैं एस, पी, डी और एफ। ये कक्षक होते हैं, ये ऑर्बिटल है। एस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 3। और डी में 5 इलेक्ट्रॉन, और एफ में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया आपका पहला आंसर। दूसरे की बात करते हैं, बेंट का नियम क्या है। बेंट का नियम क्या है आपको बताना है, जल्दी से आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग अगर जानते हैं तो इसका आंसर आपको 50 वर्ड में मैक्सिमम में लिखना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान करके इसको तैयार करिएगा, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा है बेंट का नियम। तो बेंट का नियम क्या है, बेंट के नियम के अनुसार जो अणु होते हैं उनमें केंद्रीय परमाणु में कक्षक संकरण की जो स्थापना है, उनके विद्युत ऋणात्मकता के बीच में जो संबंध है उन्हीं का व्याख्या बताता है। जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, H2O हो गया, पानी की बात करते हैं, H2O की बात करते हैं, ठीक है, H2O की बात करते हैं। इसमें आपको बेंट का नियम किस प्रकार से व्याख्या करेगा। तो इसमें जो बेंट का नियम है ये क्या कहाँ पर लागू होगा, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है, 104 डिग्री सेंटीग्रेड, 104 डिग्री का कोण जो बन रहा है, 104 डिग्री यानी अंश का जो कोण बन रहा है उसको परिभाषित करता है बेंट का नियम, ठीक है। उन्हीं के बीच का जो विद्युत ऋणात्मकता होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, उनके बीच का संबंध वर्णन करता है, ठीक है। तो ये बेंट का नियम है। बेंट का नियम यानी जो सॉल्व पेपर मैंने अति लघु उत्तरीय प्रश्न का दिया था उसमें मैंने ये सारी चीज़ें करा दी है, तो पिछली वीडियो आप जाके देख लीजिए। 3 नंबर प्रश्न ध्यान देते हैं, पूछा गया है इलेक्ट्रॉन बंधुता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है, तो आपको बतानी है इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। इसका सॉल्व पेपर मैं हिंदी में ही कराऊंगा, आज मैं केवल मॉडल पेपर आपको बता दूं किस प्रकार से आता है। हिंदी में आप सबकी बहुत कमेंट आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि सर एक बार मॉडल पेपर जो है वो हिंदी में हमें दे दीजिए। आज मैंने आपको हिंदी में मॉडल पेपर करा दिया है, अब मैं केवल सॉल्व पेपर दूंगा जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बता दिया है उसको आप तैयार करते रहिए और इन सभी प्रश्नों को आप रट डालिए, ठीक है। ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में इन्हीं में से पूछा जाना है। देखिए केमिस्ट्री का ये दूसरा मॉडल पेपर है, केमिस्ट्री का ये दूसरा मॉडल पेपर है, ठीक है। पहले और ये दोनों आप तैयार कर लेंगे अगर, तो आपको 70% मार्क्स ये मॉडल पेपर दोनों दिला देंगे, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिए और अच्छे से तैयार रखिए। चौथा नंबर प्रश्न पूछा गया है, बंध ऊर्जा क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, आप लोग बताइए कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। इन सभी प्रश्नों का आंसर आप लोग लिख डालिए। देखिए मैं सॉल्व पेपर तो कराऊंगा ही कराऊंगा और आप लोग इन सभी प्रश्नों को तैयार करिए। बंध पूछा गया है, बंध ऊर्जा यानी बॉन्ड एनर्जी की बात। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मार्कोनिकॉफ का नियम तथा उनकी क्रियाविधि लिखिए। मार्कोनिकॉफ का नियम तथा उनकी क्रियाविधि आप लोग को इस प्रश्न में लिखनी है, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है, मार्कोनिकॉफ का नियम बताना। मार्कोनिकॉफ नियम जो है वो एल्किल अथवा अल्काइन के जोड़ प्रतिक्रिया को समझाता है। देखिए मार्कोनिकॉफ की बात किया जाए तो मार्कोनिकॉफ का नियम जो है वो क्या करता है, वो एल्किल अथवा एल्काइन के जोड़ प्रतिक्रिया को क्या करता है, समझाता है, जिसमें प्रोटॉन को कार्बन परमाणु से जोड़ा जाता है। जो प्रोटॉन है उसको कार्बन परमाणु से जोड़ा जाता है। इसका अगर रिएक्शन की बात किया जाए, इसके क्रियाविधि की बात की जाए तो इसकी क्रियाविधि जो है वो हो जाएगी CH3CH2R और गिब्स आउट लगा करके यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर पिराडीन से इसका रिएक्शन करवाया जाएगा, ठीक है। ये मैं मिनिकॉफ का नियम आप लोग को समझा दूंगा, लेकिन ये आप लोग तैयार कर लीजिए मिनिकॉफ का नियम, ठीक है। इसका आंसर राइटिंग में कराऊंगा अगली क्लास में, कल से आपको इसका सॉल्व पेपर मिल जाएगा और हिंदी में मिल जाएगा, ठीक है। हिंदी में मैं पूरा इसको समझा दूंगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न की बात देखा जाए तो क्या पूछा गया है, समवर्तता क्या है। समवर्तता की बात की गई है यानी आइसोमेरिज्म पूछा गया है कि आखिर में आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है।
तो क्या होता है, जब दो या दो से अधिक यौगिक के अणु सूत्र व अणुभार समान होते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक यौगिक हों, उनके क्या हों, उनके जो अणु हैं, जो अणुभार हैं, अणुभार और अणुसूत्र उनके क्या हों, इक्वल हों, यानी कि समान हों, तब परंतु उनके गुण, देखिए परंतु क्या हो कि उनके गुण जो हैं वो भिन्न भिन्न हों, तो इस प्रकार की जो अवस्था बन जाती है वो क्या कहलाती है, समवता कहलाती है, यानी कि आइसोमेरिज्म कहलाती है। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म से आप समझ गए आइसोमेरिज्म क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर को 7 नंबर प्रश्न पूछा गया है, न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या है। न्यूमैन प्रोजेक्शन सूत्र बताना है। न्यूमैन का प्रोजेक्शन सूत्र क्या है, ये किससे संबंधित है, ये आपकी 6ठी यूनिट स्टीरियोकेमिस्ट्री से संबंधित है, जिसमें न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला पूछा गया है कि न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होता है, आपको बताना है। ठीक है, तो ये प्रश्न आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। ठीक है, चलिए ये मैं साल पेपर दे दूंगा, वहाँ पर आप लोग को कंप्लीट करा दूंगा न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला के बारे में। आइसोमेरिज्म के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सॉल्व 1101 स्क्वायर इक्वल टू, ये आपको बाइनरी नंबर आपको फाइंड करना है, इसको सॉल्व करके बाइनरी नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर का चैप्टर है, यानी फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, आप लोग इसको इम्पोर्टेंट है और इसको आप देख लीजिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला है 10 नंबर प्रश्न है, x के सापेक्ष दिया है 4e(x - 5 log x विथ रिस्पेक्ट टू का अवकलन ज्ञात कीजिए। यानी कि x के सापेक्ष इसका अवकलन ज्ञात करना है। ठीक है, तो अवकल समीकरण आप लोग को ज्ञात करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार विगत 4 वर्षों से पूछा गया है और ये क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप के बाइनरी नंबर आपको फाइंड करना मैं बता दूंगा, और सॉल्व पेपर कराने के बाद आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक की क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी, और जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताए हैं उनको कवर कर लेंगे। ठीक है, यानी कि 1 मंथ के भीतर ही आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट कर देना है और इम्पॉर्टेंट बता देना है, वही आपके प्रश्न में पूछा जाने वाला है। प्रश्न पत्र जो आपका आएगा, यानी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम जो आपका होना है, इसी से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है मित्रों, चलिए अब सेक्शन बी की बात करते हैं। आपके सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन थे, जो 2 नंबर के लिए एक क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का। जो आपका पूर्णांक है वो कितने का होगा, वो 75 नंबर, यानी 75 नंबर के आपके पेपर में प्रश्न आएंगे और 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, चलिए सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में देखेंगे, सेक्शन बी यानी कि खंड बा। खंड बा में क्या है, केवल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में हो। ठीक है, जो खंड बा है उसे कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, इनमें से आपको 8 प्रश्न दिए रहेंगे प्रश्न पत्र में आपके। ठीक है, कितने प्रश्न, 8 प्रश्न दिए रहेंगे, जिनमें से आपको केवल 5 का आंसर देना है। जिनमें से कितना, 5 का आंसर देना है। ठीक है, और इनका आंसर राइटिंग आपको 200 वर्ड में करना है, 200 शब्दों में करना है। चलिए देखते हैं कौन से प्रश्न हैं और जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपके आगामी एग्जाम 2022 सेमेस्टर फर्स्ट के लिए। पहला पूछा गया है, प्रूव दैट x की पावर 5 माइनस 5x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 10, इसको आपको प्रूव करना है। ठीक है, इसका सॉल्व पेपर कराऊंगा, फिर मैं आपको बताता रहूँगा। चलिए अगले प्रश्न की बात की जाए, 2 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, पूछा गया है वांडरवाल्स बल अथवा अंतराअणुक बल से आप क्या समझते हैं। वांडरवाल बल अथवा अंतराअणुक बल से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त विवरण दीजिए। इसका संक्षिप्त विवरण दीजिए कि वांडरवाल फोर्स क्या होता है और अंतराअणुक बल क्या होता है, इसका आपको विवरण देना है, यानी कंप्लीटली इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो वांडरवाल फोर्स मैं कल की क्लास में पहले इसका सॉल्व पेपर करा दूंगा, उसके बाद में मैं वांडरवाल फोर्स, वेस्पर थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और रेजोनेंस में पढ़ा दिया था। ठीक है, तो इन सब टॉपिकों को कंप्लीट किया जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 3 नंबर प्रश्न में देखते हैं क्या पूछा गया है। चलिए 3 नंबर पर पूछा गया है, XeOF4 XeO2 F2 के बनने की विधियां
व गुण तथा संरचना का वर्णन कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा गया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा गया है। पूछा गया है कि ज़ेनान ऑक्सीटेट्राफ्लोराइड के बनाने की विधि और इनकी संरचना तथा इनके गुण के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो इस सबसे पहले तो आपको इसको बनाने की विधि, ज़ेनान ऑक्सीटेट्राफ्लोराइड जो है उसको बनाने की विधि क्या है, तो इसकी बनाने की विधि जो है ज़ेनान हेक्साफ्लोराइड को पानी के साथ अपक्रिया करा देंगे, तब हमें क्या प्राप्त होगा, ज़ेनान हेक्सा ऑक्सीटेट्राफ्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मैं सॉल्व पेपर कराऊंगा, वहाँ पर आपको सॉल्व करा दूंगा। चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। 3 नंबर प्रश्न, इसका मैं सॉल्व पेपर आप लोग को करा दूंगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं अगर आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न है, अत संयुग्मन यौगिक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। अत संयुग्मन यौगिक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, ये 4 नंबर प्रश्न। देखिए जो 200 वर्ड्स में आपको लिखना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 200 वर्ड्स लिख पाएँ। ठीक है, आप 150 भी लिख सकते हैं, लेकिन आपका जो आंसर है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी आपको नंबर मिलेंगे। चलिए 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, पूछा गया राइट द शॉर्ट नोट ऑन, यानी कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, और इसमें संक्षिप्त टिप्पणी किस पर लिखना है, ए है इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक यानी इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट, दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक। इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक क्या होते हैं और न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक क्या होते हैं, इनको आपको बताना है। ठीक है, ये 5 नंबर प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टाइप के, यानी शॉर्ट नोट पर क्वेश्चन लगभग आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी 2 आ जाते हैं, और शॉर्ट आंसर में भी 1 क्वेश्चन आ जाता है। चलिए 6 नंबर प्रश्न की बात किया जाए। पूछा गया है एलिसाइक्लिक यौगिक में पाई जाने वाली, पूछा गया है एलिसाइक्लिक यौगिक में पाई जाने वाली ज्यामितीय समयोता का वर्णन कीजिए। ये आइसोमेरिज्म से पूछा गया है। ठीक है, पूछा गया एलिसाइक्लिक यौगिक में जो पाई जाने वाली जो ज्यामितीय समयोता है, यानी कि ज्यामितीय क्या है, आइसोमेरिज्म है, उनका वर्णन आपको करना है। 6 नंबर प्रश्न। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये और ये दोनों प्रश्न आपके 5 और 6 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया 7 नंबर, कंप्यूटर की विभिन्न प्रोग्राम भाषाएँ क्या हैं। कंप्यूटर की प्रोग्राम भाषाएँ क्या हैं, विभिन्न प्रोग्राम भाषाएँ क्या हैं, आपको बताना है कंप्यूटर की विभिन्न प्रोग्राम भाषाएँ। ठीक है, जिसमें दिया गया है FORTRANR। ठीक है, इसका आपको इसकी भाषा क्या है ये आपको बतानी है। मैंने टेलीग्राम पर कंप्यूटर के विभिन्न भाषा से संबंधित PDF भेज दिया था और आपको बता दिया था, उसको आप लोग लर्न कर लीजिए। वहाँ से टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको सारे PDF मिल जाएंगे। कंप्यूटर के मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डाल दिए हैं जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये 3 भाषाएँ पूछी गई हैं, जिनमें से मैंने PDF में आप लोगों के पास भेज दिया है। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन किए हों, अगर नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए। SP स्टडी चैनल फर्स्ट सर्च करके, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है उसके थ्रू। दूसरी बात, आप अगर आपके एग्ज़ाम में MCQ पेपर होने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर MCQ की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी आप लोग की MCQ क्लास शाम को 4 बजे स्टार्ट होनी थी, और कुछ टेक्निकल एरर के कारण अभी क्लास नहीं हो पा रही है। कल से संभवतः आप लोग की क्लास स्टार्ट होगी MCQ की भी। ठीक है, तो आप ये तीनों क्वेश्चन वहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। इसका सॉल्व पेपर में देने का जल्द ही प्रयास करूँगा कल की क्लास में। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, पूछा गया व्हाट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। पूछा गया है कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या हैं। ठीक है, इनके फंक्शन को एग्जाम्पल सहित आप लोग को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो 8 नंबर प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, और ये अवध यूनिवर्सिटी में पूछा गया था 2017 में। ठीक है,
इसलिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अवध यूनिवर्सिटी का पेपर एकदम कंफर्म हो गया है कि रिटर्न होगा। अगर आप अवध यूनिवर्सिटी से हैं, यूपी के अधिकांश यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं और जिसमें न्यू सिलेबस लागू हो गया, उन सभी का पेपर रिटर्न होने वाला है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, इसलिए आप लोग मॉडल पेपर से अपनी अच्छी तैयारी कर लीजिए और जिन क्वेश्चनों को मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उनको नोट करके बार बार लिखने का प्रैक्टिस करिए। चलिए, आपका कमेंट आया था कि आंसर राइटिंग कैसे करें, इस पर आप एक क्लास दीजिए। देखिए, आंसर राइटिंग के लिए मैं आप लोगों को जल्द ही क्लास लेने वाला हूं और उसमें आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको आंसर राइटिंग करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेक्शन सी की बात करते हैं। देखिए, सेक्शन सी में जो आपका सेक्शन सी है, इसमें आपको खंड सा की बात की जाती है, आ, बा और सा। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसे हिंदी में कहते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या कहते हैं? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। जिसमें अब थोड़ा सा इसके इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं। इसका इंस्ट्रक्शन क्या है? केवल 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि आपके प्रश्न पत्र में 5 प्रश्न रहेंगे, जिनमें से केवल आपको 2 का आंसर देना होगा। केवल आपको 2 प्रश्नों का आंसर देना है। ठीक है, तो केवल 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए, यानी कि जो प्रत्येक प्रश्न रहेंगे उसका जो आपको आंसर करना है वो 500 शब्दों में करना है। कितने शब्दों में? 500 शब्दों में करना है। प्रत्येक प्रश्न जो है, इसके जो नंबर होंगे वो 10 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा। पहले मैंने बताया था 7.5 नंबर का आपका प्रश्न होगा, लेकिन जब 50 नंबर का आपका पेपर होता, देखिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अब जारी कर दिया गया है न्यू सिलेबस के अनुसार, जो आपको प्रश्न पत्र मिलेगा आपका सेमेस्टर का, वो 75 नंबर का मिलेगा, जिसमें आपको 25 नंबर आपके प्रैक्टिकल रहेंगे और 75 नंबर आपका थ्योरी का रहेगा। ठीक है, तो 500 वर्ड यानी सेक्शन सी में जो आपके प्रश्न हैं वो 2 करने हैं, जिसके लिए आपको मिलना है 20 नंबर, प्रत्येक प्रश्न का 10 नंबर। ठीक है, और शब्द लिखने हैं आपको 500। चलिए देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। प्रश्न नंबर 1 है, पूछा गया है हाइड्रोजन बंध क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड पूछा गया है। इसके फॉर्मेशन का कारण क्या है? इसमें आवश्यक दशाएं क्या होती हैं, क्या आवश्यक होता है इसके फॉर्मेशन में? हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार के होते हैं, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये बार बार पूछा जाता रहता है। तो आप लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कंप्लीट कर लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाना है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात की जाए, सम दिया गया है, स्वरूपण को स्पष्ट कीजिए, निम्नलिखित के स्वरूपण दीजिए। आपको बताना है एथेन को परिभाषित करना है और इसके परिभाषित करना है। इसको आपको बताना है कि किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होगा और किस प्रकार से इसको हमें बनाना है। फिर दिया गया है दूसरा है साइक्लोहेक्सेन और एन-ब्यूटेन, इनका आपको फॉर्मेशन देना है, किस प्रकार से इनका निर्माण होगा, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है, चलिए 2 नंबर प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है, तो आप लोग ये तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप सभी मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। ठीक है, और इसका मैं सॉल्व पेपर करा दूंगा, किस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग अपनी तरफ से इसको कंप्लीट करते रहिए, अपनी तरफ से आप लोग इसको तैयार करते रहिए, ताकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो जल्दी ही पेपर कराने की संभावना है, और जैसे अवध यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो अभी उसका कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस नहीं जारी है कि एग्ज़ाम क्या होगा, लेकिन इस समय प्रायोगिक परीक्षाएं जो हैं वो चल रही हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, यानी कि कन्फॉर्मेशन। व्हाट इज कन्फॉर्मेशन, यानी समरूपण क्या है, और इसको आपको इनके विभिन्न जो आपको उत्पाद दिए गए हैं, इनके समरूपण को यानी कि कन्फॉर्मेशन को आपको बताना है। ये तीनों जो ये प्रश्न दिया गया है 2 नंबर, ये लगातार 2014 से लेकर के अवध यूनिवर्सिटी में 2014 से लेकर के 2017 तक विगत 3 वर्षों से पूछा गया है, और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोग इस प्रश्न को मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मान करके तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2,
3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न देखिए, मैं आपके एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आप यह पहल जारी की है कि आप लोग का जो पेपर है वो अच्छे से हो सके और आप लोग का अच्छा मार्क्स आ सके। ठीक है, मैंने मॉडल पेपर दिया है, संभावित पेपर दिया है, आप लोग उसको कंप्लीट करिए। सॉल्व पेपर मैंने करा दिया है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का, उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। आज का ये जो पेपर है मॉडल पेपर है, इसको मैं कल के क्लास में पूरा सॉल्व पेपर देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, और आपको आंसर राइटिंग किस प्रकार से करनी है वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। 3 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला क्या है, किलरता। क्या है, किलरता क्या है, किलरता पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। इसके बारे में टिप्पणी, संक्षिप्त टिप्पणी मतलब होता है उसके बारे में आप लोग बताइए, उसके बारे में, यानी किलरता क्या है इसके बारे में आपको समझाना है कि आखिर में किलरता क्या होती है। ठीक है, दूसरा क्या है, असममित कार्बन परमाणु। असममित कार्बन परमाणु के बारे में भी आपको बताना है। ठीक है, तो ये भी आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाने वाला है, इसलिए आप लोग तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, डिस्कस इन द वर्क ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, इसका मतलब है कि बेस्पर थ्योरी, बेस्पर थ्योरी की बात हो रही है यहाँ पर। बेस्पर थ्योरी क्या होता है, यानी कि बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी की बात हो रही है, यानी कि बेस्पर थ्योरी क्या होती है इसको आपको बताना है। एक्सप्लेन द शेप ऑफ द बेसिस ऑफ थ्योरी, यानी कि इसका एक्सप्लेन करना है। H3O+, H2O, HS4 और CIF3 इस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, यानी कि बेस्पर थ्योरी के आधार पर निम्नलिखित जो ये एलिमेंट्स दिए गए हैं, कंपाउंड्स दिए गए हैं, ये जो कंपाउंड्स दिए गए हैं इनका क्या करना है, इनका आपको शेप ज्ञात करना है, यानी कि इनका आकार क्या होगा आपको बताना है। किसकी मदद से, BSEPR, यानी कि बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी आपको बतानी है। ठीक है, इसके आधार पर आपको क्या करना है, इसके आधार पर आपको इन सभी के शेप बताने हैं कि इनका आकार कैसा होगा। ठीक है मित्रों, तो आज की क्लास में मैंने हिंदी में आपका कंप्लीट पेपर दिया है, आपका कंप्लीट मॉडल पेपर मैंने हिंदी में दिया है। तो आप लोग हिंदी में, जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, यूपी से रिलेटेड स्टूडेंट हैं, वो बिल्कुल परेशान ना हों। लेकिन मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, आप अपना पेपर इंग्लिश में ही देना है। आपको अपना पेपर जो आंसर राइटिंग करनी है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही करनी है। ठीक है, तो आप इंग्लिश, जैसे कोई किसी भी सब्जेक्ट के लिटरेचर, देखिए बीएससी है जो, उसको आपको इंग्लिश में ही लिखना है, हिंदी में बिल्कुल नहीं लिखना है। देखिए जितने भी यूपी के अधिकांश कॉलेज हैं, किसी में भी कोई भी बच्चा, आप ये मानकर चलिए कि 10% से कम लोग भी, यानी कि 1% मानकर चलिए कि 1% लोग हिंदी में पेपर देते हैं, और आपके 99% बॉयज़ जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, वो क्या करते हैं, अपना पेपर इंग्लिश में देते हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम से हों चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हों। तो आप लोग इन सभी टॉपिकों को तैयार कर लीजिए, और जो मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम जब थे तो हमने भी यूपी बोर्ड से पढ़ाई की थी, हमारा भी हिंदी मीडियम था, लेकिन जब हम बीएससी फर्स्ट ईयर में थे तब हमने अपनी आंसर राइटिंग, हमें भी आप ही लोगों की तरह दिक्कतें होती थी, लेकिन जो कॉलेज है वहाँ पर ये बताया गया कि आपको आंसर राइटिंग करनी है जो, वो इंग्लिश में करती है। कोई भी प्रोफेसर जो है वो हिंदी में लेक्चर नहीं देता है, आपको इंग्लिश में ही आपकी जो भी एक्सप्लेनेशन है वो देते हैं। ठीक है, तो आप लोग इंग्लिश में अपना पेपर तैयार करिए और इंग्लिश में रटने का प्रयास करिए, तैयार करने का प्रयास करिए। जो क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ उसको आप तैयार करिए। ठीक है मित्रों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है मित्रों, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,